नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक हाइपरलिंक से। अगर आप पिछला टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप एडीसीए के प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल को ओपन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे सीरियल वाइज, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या होता है कि एक दूसरे फाइल से अगर हम लिंक जनरेट करते हैं उसके लिए हम ऑप्शन यूज़ करते हैं हाइपरलिंक। जैसे आपके पास कोई पहले से फाइल सेव है और उस फाइल से आप लिंक जनरेट करना चाहते हैं इस फाइल में, तो उसके लिए आप हाइपरलिंक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आपके पास पहले से सेव है उस फाइल को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे उस फाइल से लिंक आपका जनरेट हो जाएगा। ये इस तरह से आपको लिंक भी दिखेगा, इस तरह से आपको लगेगा कि ये लिंक है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो वो फाइल डायरेक्टली ओपन होगा, लेकिन क्लिक करने के लिए यहाँ पे कर्सर लेकर के जाते हैं तो लिख रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक द फ्लोइंग लिंक, यानी कंट्रोल के साथ इस कर्सर पे क्लिक करना है। तो कंट्रोल के साथ हम इस पर क्लिक करेंगे, देन यस बटन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो फाइल आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से एक फाइल को दूसरे फाइल से अगर आप लिंक बनाना चाहते हैं, लिंक जनरेट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ करेंगे आप हाइपरलिंक। सिंपल है। अगला टॉपिक है आपका बुकमार्क ऑप्शन। बुकमार्क में क्या होता है कि जैसे बहुत सारा मैटर अगर आपके पेज में लिखा हुआ है और कोई एक मार्क पोजीशन आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करेंगे बुकमार्क ऑप्शन। जैसे आप अगर कॉपी या रजिस्टर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक मार्केबल एक पॉइंट धागा दिया जाता है कि जहाँ तक आपने काम को कंप्लीट कर लिया है उस जगह पे उसे हम अटैच कर देते हैं। एज लाइक ये होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अगर आप लंबा पेज लिख रहे हैं, लंबा वर्ड लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप मार्क लगा करके रख सकते हैं कि यहाँ तक कोई भी काम अगर क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ मार्क लगा सकते हैं, या फिर रीड कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं RAND ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए 50 पैराग्राफ हम लिख करके इंटर करते हैं तो मेरे पास ये 8-10 पेज हो गया। लेकिन मान लिया जाए हम ऊपर से कोई वर्क किए या फिर रीड किए, तो रीड करते हम आ रहे हैं लेकिन कहीं पे आकर के हम कुछ काम के लिए रुक जाते हैं तो वहाँ पे हम चाहते हैं मार्क लगा देना। तो यहाँ पे साइन के पास हम मार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद यहाँ बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ एक मार्क का नाम देंगे। तो मान लिया जाए हम कोई भी नाम दे देते हैं जो आपको याद रहे। ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये मार्क ऑप्शन आपका ऐड हो गया। अब अगर आपका कर्सर कहीं भी हो जाता है, आप कहीं भी रहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि मार्क हमने कहाँ पे लगाया था, हम ऑटोमेटिक वहीं पे जंप करना चाहते हैं तो ऑप्शन यूज़ करेंगे हम बुक मार्क ऑप्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बुक मार्क ऑप्शन पे क्लिक करना है, नाम को सेलेक्ट करना है, गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो टू ऑप्शन पे क्लिक करके इसे क्लोज करेंगे आपका मार्क वहीं दिखेगा जहाँ आपने लगाया था। तो ये बुक मार्क का काम होता है। क्रॉस रेफरेंस भी यही होता है कि मान लिया जाए आपने कितने नंबर पेज में ये मार्क लगाया, ये डिटेल्स जानने के लिए आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने जहाँ बुक मार्क लगाया तो हम क्लिक किए, बुक मार्क, गो टू ऑप्शन पे गए, मार्क मेरा यहाँ पे दिख गया। कर्सर यहीं पे रहेगा, हम यहाँ पे पेज नंबर देना चाहते हैं कि बुकमार्क कितने नंबर पेज में है तो हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से बुकमार्क ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेज नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे पेज नंबर वहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, देन इसे आप क्लोज कर लेंगे। अब आप फिर से कहीं पर भी रहेंगे, बुकमार्क आपको देखना है तो डायरेक्ट बुकमार्क ऑप्शन पर जाएंगे, नाम सेलेक्ट करेंगे, गो टू करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ बता देगा कि आप कहाँ पे मार्क लगाए थे और कितने नंबर पेज पे आपका था। तो ये दोनों ऑप्शन होता है क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क का। दोस्तों यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस जो ऑप्शन दिख रहा है यही रेफरेंस आपको यहाँ रेफरेंस टैब में भी दिख जाएगा क्रॉस रेफरेंस के नाम से। तो यहाँ पे भी हम उस ऑप्शन को और डिटेल्स में जानेंगे, कुछ और काम भी होते हैं क्रॉस रेफरेंस के। आगे ऑप्शन हम देखेंगे कॉमेंट का। कॉमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी वर्ड पे कमेंट करना चाहते हैं, यानी किसी वर्ड के बारे में हम डिटेल दिखाना चाहते हैं तो उस पर हम कमेंट करके रख सकते हैं। वो क्या होता है कि विजिबल भी नहीं होता है, प्लस वो परमानेंट रहता भी है, उसे जब आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं और आपका पेज में लिखावट को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है अमित कुमार, हमें क्या करना है ना, अमित कुमार पे कमेंट करना है, मतलब इसके बारे में कुछ डिटेल लिखना है। जैसे इसका एड्रेस कहाँ है, मोबाइल नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, इस तरह हम कुछ इस पर कमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अमित कुमार को सेलेक्ट करेंगे, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कमेंट बॉक्स खुल जाएगा। अब आपको जो कुछ भी यहाँ कमेंट करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितना चीज़ भी उसके बारे में लिखना है आप मान लिया जाए उनके पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे उनका
टाइप कर लिए। तो ये हो गया कमेंट ऑप्शन। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए अमित कुमार, यहाँ आपका लाइन भी डिस्टर्ब नहीं हुआ और यहाँ पे देखिए आपका कमेंट भी शो कर रहा है। जब भी अमित कुमार के बारे में जानना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अमित कुमार का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये कमेंट ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है जब आप कोई पेज में काम कर रहे होते हैं और किसी पार्टिकुलर वर्ड के बारे में या किसी नाम के बारे में या कोई भी वर्ड पे अगर डिटेल्स आपको लिखना है तो आप कमेंट ऑप्शन के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये तो लिखने का तरीका हो गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे इस वर्ड पे करना है तो इस वर्ड को सेलेक्ट किए, कमेंट ऑप्शन पे क्लिक किए, देन इस वर्ड के बारे में पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे टाइप कर लिए। अब ये कमेंट में कुछ इस तरह से आपका शो करेगा। लेकिन मान लीजिए कमेंट आपको डिलीट करना हो या एडिट करना हो तो कैसे करेंगे? एडिट करने के लिए फिर यहीं पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम एडिट कर लेंगे। यहीं पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके एडिट कर लेंगे। अब डिलीट करने की बात आती है तो इस पर क्लिक करेंगे कमेंट ऑप्शन पे। उसके बाद हम यहीं पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जो है ये रेड वाला जो आपका पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज कॉलिंग का ऑप्शंस भी आ जाता है। यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप पे क्लिक करना है, डिलीट आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी वर्ड पे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके उसमें एडिट भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।